हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चंस फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड दीज क्वेश्चंस आर बेसिक क्वेश्चंस। तो अगर इस पर्टिकुलर प्रीमिक्स में आपका स्कोर 3 से कम है तो आपको 2025 के लिए अपने एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। यू कैन डू दैट वाया सेल्फ एफर्ट्स और वाया ज्वाइनिंग एनी कोर्स जैसे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स मेंटरशिप और प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। And do mention your score in the comments after you're done with this video. And अगर कोई भी doubt है regarding this video, any concept of environment, you can ask me that in the comment section as well. Now coming to the first question. Now it is regarding geoengineering या जिसको हम commonly climate engineering भी कहते हैं, जिससे हम climate change और climate change के impacts को कम करना चाहते हैं। अब 3 जियो इंजीनियरिंग के मेथड्स आपको बताए गए हैं और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फायरिंग सल्फेट एरोसोल्स इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर, फर्टिलाइजिंग ओशन विद आयरन, स्प्रेइंग सी वाटर इनटू द एयर। तो आप पॉज करिए और अपना आंसर मार्क करिए। The correct answer is 2 only because जब हम कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल की बात करते हैं ना तो one of the ways is to increase the photosynthesis, क्योंकि photosynthesis में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करके शुगर्स बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। अब प्लांट्स ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो आप प्लांट्स बढ़ा दो, आप एफॉरेस्टेशन करो, आप रिफॉरेस्टेशन करो, या फिर आप ओशंस में फाइटोप्लैंक्टन्स बढ़ा दो क्योंकि वो भी तो फोटोसिंथेसिस ही करते हैं। तो ओशंस में फाइटोप्लैंक्टन्स बढ़ाने का तरीका है कि ओशंस को हम फर्टिलाइज कर दे आयरन से, राइट। सो दिस इज अ वे, वेयर एज द अदर 2 आर मेथड्स वाया विच वी रिफ्लेक्ट द सनलाइट। जैसे अगर हम स्ट्रेटोस्फेयर में सल्फेट एरोसोल्स इंजेक्ट कर देंगे तो वो ना रिफ्लेक्ट करते हैं सनलाइट को, तो सनलाइट कम पहुंचेगी टू द सरफेस ऑफ द प्लैनेट और कम ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो स्ट्रेटोस्फेयर से ही सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो दिस इज अ टेक्निक ऑफ दैट। ग्लोबल वार्मिंग कम हो रही है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं हो रहा है इससे। सिमिलरली अगर हम सी वाटर को स्प्रे करेंगे तो वो न्यूक्लियाई, कॉन्डेंसेशन न्यूक्लियाई एक्ट करेंगे और उसके अराउंड होगी कॉन्डेंसेशन और उससे क्या हो गया, क्लाउड्स बनेंगे और वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे। बिकॉज आपको पता है क्लाउड्स का एल्बिडो भी 60-70 होता है। तो ये तरीका भी है सनलाइट रिफ्लेक्ट करवाने का वाया द फॉर्मेशन ऑफ इंजेक्टिंग कंडेंसेशन न्यूक्लियाई इनटू द एयर, और वो क्लाउड्स बनाएंगे कंडेंसेशन से और क्लाउड सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो जब हम जियो इंजीनियरिंग की बात करते हैं ना तो हमारे पास 2 तरीके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल और सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। तो सेकेंड तरीका इज एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, और इसके और तरीके हो सकते हैं कि आप पेड़ ज्यादा लगाइए या आप बायोचार बनाकर उसे सॉइल में दफन कर दीजिए। लेकिन जो सल्फेट एरोसोल्स को इंजेक्ट करना है, जैसे वोल्केनोस भी तो यही करती हैं, तो सल्फेट एरोसोल्स को इंजेक्ट करना वो सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट है। इसको आर्टिफिशियल डिमिंग भी कहा जाता है। या आप क्लाउड कवर बढ़ा दीजिए या बड़े बड़े स्पेस में मिरर्स लगा दीजिए। सो दैट इज व्हाई ओनली सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। सो कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। अब इसमें ना आपको नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज दिए और लोकेशन दी गई है। आपको बताना है कौन सी सही है, करेक्टली मैच्ड है। राजामाला एराविकुलम नेशनल पार्क केरला, रामगढ़ विजतारी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी गुजरात, पेरियार टाइगर रिजर्व कर्नाटका। तो आपको बताना है कौन सी सही है। पॉज करिए और आंसर मार्क करने की कोशिश कीजिए। सो द करेक्ट आंसर इज, सिर्फ पहली जो है वो सही है। रामगढ़ विजतारी इज वन ऑफ द लेटेस्ट टाइगर रिजर्व्स ऑफ राजस्थान एंड पेरियार इज इन केरला अगेन। सो दिस इज ओनली करेक्ट। और एराविकुलम क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर ना नीलगिरी ताहर बहुत मिलते हैं विच इज वाइल्ड माउंटेनस गोट। और रामगढ़ विजतारी न्यूज में था बिकॉज ऑफ ए टाइग्रिस, राइट। तो मल्टीपल रीजन से प्रोटेक्टेड एरियाज न्यूज में रहते हैं और आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। बेयर मिनिमम है उनकी लोकेशन पता हो। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। सो दिस इज रिगार्डिंग लेपर्ड्स। अब लेपर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली द इंडियन लेपर्ड बट ऑल्सो स्नो लेपर्ड एंड क्लाउडेड लेपर्ड। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं। दे प्रेफर टू हंट इन द डे, दे आर गुड क्लाइंबर्स, देयर IUCN स्टेटस इज वनरेबल। करेक्ट बताना है आपको कि कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, कौन सी नहीं कितनी। तो अब अगेन यू कैन मार्क योर आंसर। अब इसमें जो सही आंसर है ना, देखो लेपर्ड्स आर नॉक्टर्नल, एपेक्स प्रेडेटर्स होते हैं नॉक्टर्नल होते हैं, राइट, दे आर नॉक्टर्नल। तो ड्यूरिंग द डे तो गलत हो गया,
दे आर गुड क्लाइंबर्स, यस, ये आपको पेड़ों पर भी मिलते हैं और IUCN स्टेटस भी इनका वनरेबल है। इनफैक्ट जितने भी लेपर्ड्स हैं ना, चाहे वो स्नो लेपर्ड हो, क्लाउडेड लेपर्ड हो, इंडियन लेपर्ड हो, तीनों लेपर्ड्स का IUCN स्टेटस वनरेबल है। तीनों शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आते हैं और तीनों साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं, राइट। तो ये लाइक आई सेड कि ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी दो सही हो गई, तो 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये पेड़ पर ही आपको लेपर्ड वाली इमेज दिखाई गई है ताकि आप कभी भूलो ना इसको, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर रिजर्व्स को अरेंज करना है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब देखो टाइगर रिजर्व्स कितने हैं, कौन सी स्टेट में हैं। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व्स मध्य प्रदेश में है, सबसे ज्यादा टाइगर्स भी मध्य प्रदेश में, उसको टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। टोटल टाइगर रिजर्व्स 55 हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए। कौन सा टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में है, जैसे बक्सा कहां पर है, कौन सी स्टेट में है, वेस्ट बंगाल। पलामू झारखंड, बंदीपुर कर्नाटका, कवल तेलंगाना। अब इनको आपको वेस्ट से ईस्ट में अरेंज करना क्या मुश्किल होगा? नहीं। अगर आपको स्टेट्स पता है तो मुश्किल नहीं होगा। तो करिए, मार्क करिए अपना आंसर। आपको सबसे पहले वेस्टर्न वाला देखना है, तो कौन सा लग रहा है वेस्टर्न वाला? सो यू हैव 3, 4, पहले बंदीपुर, फिर कवल आएगा, फिर पलामू, फिर बक्सा, ठीक है। सो 3, 4, 2, 1। मैप पे देखो, सबसे पहले हमारे पास बंदीपुर, ठीक है, देन कवल, देन पलामू इन झारखंड, देन बक्सा इन वेस्ट बंगाल। और अगर आप देखोगे ना, इस एरिया में टाइगर रिजर्व ही नहीं है, क्योंकि टाइगर का डिस्ट्रीब्यूशन उस साइड है ही नहीं, ठीक है। सो यू हैव टू मार्क ऑल द टाइगर रिजर्व्स ऑन द मैप। देन लास्ट क्वेश्चन है सुंदरबंस को लेकर। सुंदरबंस, अब आपको सुंदरबंस रामसर साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मैप है या टाइगर रिजर्व है? कौन से टैग्स इंडोर्ड है अपॉन सुंदरबंस? दैट इज द क्वेश्चन एंड यू हैव टू मार्क योर आंसर। सो अगेन यू कैन टेक अ पॉज एंड मार्क योर आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो सुंदरबंस की अगर हम बात करें, लार्जेस्ट डेल्टा है, 3 रिवर्स, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, इंडिया और बांग्लादेश में। बांग्लादेश में 60% है, इंडिया में 40% है। और अगर हम सुंदरबंस की बात करें, इट इज दी ओनली एरिया जहां पे टाइगर इनहेबिट करते हैं मैंग्रोव्स को, या मैंग्रोव्स इनहेबिटेड बाय टाइगर्स आर ओनली फाउंड इन सुंदरबंस, राइट। टाइगर रिजर्व है, रामसर साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इंडिया में 7 नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिलती हैं, उनमें से एक है। मैप है, मैप 12 मैप है आउट ऑफ द 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये एक है। टाइगर रिजर्व 55 है, उनमें से एक है। तो सुंदरबंस इज एवरीथिंग। और अगर हम सुंदरबंस की बात करें ना, तो यहां पर आपको फिशिंग कैट मिलती है, IUCN स्टेटस वनरेबल। इरावदी डॉल्फिन ना इरावदी रिवर म्यांमार में मिलती है, और ये आपको चिलिका लेक इंडिया में मिलती है। अब ना रिवर में भी मिलती है, एस्टुराइन एरियाज में भी मिलती है। तो ये यूरी हेलाइन है, वाइड स्प्रेड सैलिनिटी में आपको मिलती है। और इंडिया में ना चिलिका लेक इज इनफैक्ट द लार्जेस्ट लगून पॉपुलेशन, चिलिका लेक हाउसेज द लार्जेस्ट लगून पॉपुलेशन ऑफ इरावदी डॉल्फिन। और अगर हम इसकी बात करें ना कि इरावदी डॉल्फिन इसके अलावा पता है कहाँ मिलती है? सुंदरबंस में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। बाकी फिशिंग कैट तो आपको वेस्ट बंगाल में भी बहुत ज़्यादा कॉमनली मिलती है। देन यू ऑल्सो हैव टेरापिन्स। टेरापिन्स आर रिवर टर्टल्स, तो वो भी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नदरन रिवर टेरापिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको यहाँ पर मिलता है। एंड ऑब्वियसली टाइगर्स तो मिलते ही हैं। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप ये जो सेशन है आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और ऐसे ही हम अपनी शिखर टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, और बहुत जो फैकल्टी के क्यूरेटेड क्वेश्चंस हैं जिनमें छोटे छोटे कैचेस होते हैं, वैसे ही क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जाते हैं इन दिस टेस्ट सीरीज। सो डू बिकम अ पार्ट ऑफ इट। इट्स वेरी नॉमिनली प्राइस्ड, और अगर आप 1800890343 पे कॉल करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे प्राइस पे ये मिल जाएगी, राइट। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।